साई किशोर और दोस्तों राहुल तेवतिया की शानदार पारी के बल्ले दोस्तों गुजरात टाइटंस ने दोस्तों एक नामुमकिन या फिर कहा जाए तो एक मतलब आसानी से जीतने वाला मुकाबला को बड़ी मुश्किल से जीता पंजाब किंग्स के खिलाफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स। उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि साई जो है पंजाब किंग्स इतनी खराब बल्लेबाजी करेगी और इतना कम स्कोर बना के देगी गुजरात टाइटंस को। और गुजरात टाइटंस दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि दोस्तों कि इतना मुश्किल से ये स्कोर चेस करेगी। वाकई में दोस्तों एक आसानी से मैच जीतने वाला को गुजरात टाइटंस ने इतनी मुश्किल बना दिया कि लास्ट में जाकर मुकाबला जीती है पंजाब किंग्स से गुजरात टाइटंस। तो सोच सकते हैं कि आईपीएल और कुछ भी हो सकता है इस आईपीएल में। सो फाइनली दोस्तों टॉस जीतती है पंजाब किंग्स और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। और हम सभी को लगता है दोस्तों कि पंजाब किंग्स फिर से बड़ा स्कोर करेगी और जॉनी ब्रेस्टो भी नहीं है, शिखर धवन ने भी दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोगों ने सोचा कि शायद जो कुछ बड़ा स्कोर हो सकता है और नॉर्मली दोस्तों वही होने की उम्मीद भी थी। पर दोस्तों जैसे ओपनिंग करने होते थे शेन करन और प्रभाव सिमरन से कुछ खास जरूर बल्लेबाजी काफी खतरनाक देखने को मिलती है। दोनों के बल्ले से लगभग 21 गेंदों 35 रन की पारी तो प्रभाव सिमरन खुद अकेले ही खेलते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों पंजाब किंग्स के प्रभाव सिमरन ने काफी अच्छी ओपनिंग शुरुआत दी, पर दोस्तों ये ओपनिंग शुरुआत को कुछ बढ़ाकर वो ले नहीं है और ना ही उनके कैप्टन शेन करन भी कुछ खास परफॉर्मेंस कर सके। 19 बॉल पे 20 रन नहीं बना पाए। तो नॉर्मली दोस्तों मोहित शर्मा और रिले रसो जिसको 2 मैचों से उम्मीद जताए बैठी है पंजाब किंग्स की साइड जो ये बल्ला बोले खोले और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाए। पर दोस्तों उनका कुछ तो खाता खुलता तो है पर दोस्तों रन कुछ बड़ा आ नहीं पाता रिले रसो के बल्ले से। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ना ही सैम करन का बल्ला बोला उतना कुछ खास, ना रिले रसो का बल्ला खास कुछ बोला। जीतेश शर्मा को ऊपर भेजा गया, जीतेश शर्मा का भी कुछ कहानी नहीं रहा। जीतेश शर्मा का विकेट जो है वो साई किशोर निकाल लेते हैं और इसकी वजह से नूर अहमद आउट करते हैं रिले रसो को। इस तरह से दोस्तों थोड़ा बहुत जो है पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी कहानी खत्म हो जाती है। फिर उसको लिविंगस्टन जिन पर फिर से पंजाब किंग्स से उम्मीद जताए बैठी कि शायद जो इनका भी बल्ला बोलेगा, पर दोस्तों ये भी कुछ काम कर नहीं पाते और नूर अहमद इनको भी आउट कर देते। इस तरीके से दोस्तों शशांक सिंह इसका भी कुछ खास रोल नहीं था, उनको भी विकेट निकाल देते थे साई किशोर। और साई किशोर की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही है और उम्मीद है दोस्तों कि साई किशोर इतनी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाएगा। और शशांक सिंह जो कि काफ़ी फॉर्म में दिख रहे उनका विकेट निकाला वो भी खुद से कैच लेकर। तो साई किशोर की वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो आज फिर उसको आशुतोष शर्मा जिसको दोस्तों पंजाब किंग्स हर एक मुकाबले में अच्छा खेलते हैं ये और शशांक सिंह में अच्छा खेलते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों उन दोनों में किसी का बल्ला इस मुकाबले में नहीं बोलता है। साई किशोर दोनों को आउट कर देते हैं। फिर उसको दोस्तों हरप्रीत सिंह, हरप्रीत बरार और हर्षद पटेल तीनों का कहानी खत्म हो जाए दोस्तों, तीनों का विकेट गिर जाता है। तो नॉर्मली दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी कुछ हुई नहीं, कहा जाए तो एकमात्र प्रभाव सिमरन सिंह की बल्लेबाजी अच्छी कर, बाकी सारे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। लास्ट में हरप्रीत बरार थे जिसने 12 गेंद 29 रन की पारी के लिए पूरा से पूरा घटिया तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई पंजाब किंग्स ने और लगभग 142 से पूरी की पूरी पंजाब किंग्स ऑल आउट हो गई। उम्मीद नहीं तो दोस्तों कि पंजाब किंग्स इस तरीके से बल्लेबाजी एकदम घटिया तरीके से करके दिखाएगी। तो नॉर्मली दोस्तों 142 पे ही टीम ऑल आउट हो जाती है, प्लस 143 का टारगेट मिलता है गुजरात टाइटंस को। जब गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी करने उतरता है तो जिस तरीके से पंजाब किंग्स का हालत हुआ उस तरीके से गुजरात टाइटंस का भी हालत हो गया था दोस्तों। सोचने वाली बात है दोस्तों कि कम स्कोर था जिसको दोस्तों सुमन गिल और वृद्धमान साहा दोनों मिलकर बना सकते थे, 0 विकेट से जीत सकते थे। पर दोस्तों ऐसा कुछ देखने को हम सभी को मिला नहीं। वृद्धमान साहा सुमन गिल ओपनिंग करने उतरते हैं और जैसे ही ओपनिंग करने उतरते हैं तो वृद्धमान साहा मात्र 13 रन बनाकर जो है वो अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्रीज पर सुदर्शन आते हैं, सुदर्शन और सुमन गिल के बीच साझेदारी पनपती है और साझेदारी दोनों के बीच अच्छी ही पनपती होती रहती है। लगभग 29 गेंद में 35 रन बनाते हैं सुमन गिल, तो वहीं दोस्तों साई सुदर्शन उनका साथ देते हैं 34 गेंद खा के 31 रन पर। मतलब समझ कि पिच स्लो थी या फिर गुजरात टाइटंस जानबूझ के स्लो खेले थे, समझ में नहीं आते, जानबूझ के मुकाबला हारना चाह रही थी, यह समझ में नहीं आ रहा था। सो नॉर्मली दोस्तों साई सुदर्शन भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं और 31 रन बनाकर जो है कप्तान सैम करन की बोल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुमन गिल दोस्तों शुरू में ही चले जाते हैं और लगभग लिविंगस्टन जो है उनको आउट कर देते हैं शुरू में ही और 35 रन बनाकर जो है सुमन गिल भी पवेलियन लौट जाते हैं। और डेविड मिलर का भी कुछ खास रोल रहता नहीं, शायद क्या पता गुजरात टाइटंस जब हार्दिक पांड्या थी तो वो अलग ही दिख रहे थे, डेविड मिलर का बल्ला बोलता था। और इस मुकाबले में इस सीजन क्या हो गया, डेविड मिलर भी दोस्तों फेल होते हुए नजर आए गुजरात टाइटंस की तरफ से। समझ में आता है इस साल गुजरात टाइटंस करना क्या चाहती है। सो नाउ दोस्तों डेविड मिलर भी कुछ नहीं खास कर पाए। अजमतुल्ला उमर काजी थे, शायद उम्मीद हम लोग जताए बैठे थे कि शायद जो अजमतुल्ला उमर काजी कुछ करेंगे, गुजरात टाइटंस को जिताएंगे, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो नौ दोस्तों अजमतुल्ला उमर काजी भी कुछ नहीं कर पाए, 13 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों सुमन गिल भी आउट हुआ था। तो क्रीज पर आते दोस्तों राहुल तेवतिया और शाहरुख खान। आप जो उम्मीद
फिर बरकरार होती है और उम्मीद फिर जगती है कि शायद जो है हम सभी को गुजरात टाइटंस अब मुकाबला जीत जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि दोस्तों राहुल तेवतिया द फिनिशर, शाहरुख खान द फिनिशर, फिर कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है, फिर से दोस्तों हर्षद पटेल गेंद थमाई जाती है और जैसे ही दोस्तों शाहरुख खान आते हैं वैसे ही दोस्तों शाहरुख खान एक छक्का लगाते हैं और 4 गेंदों में 8 रन बनाकर बॉबी पवेलियन लौट जाते हैं और फिर से दोस्तों गुजरात टाइटंस के जीतने की उम्मीद घट जाती है। फिर क्रीज पर आते हैं राशिद खान और राहुल तेवतिया दूसरी तरफ से बल्ला बोलते मतलब बल्ला चलाते रहते हैं और एक सोच समझ यानी सोची समझी शॉट खेलते हैं, किस बॉल को हमें पीटना है, कहाँ पीटना है, सारा चीज़ देख देख कर राहुल तेवतिया पीटते हैं और लगभग थोड़ी सी उम्मीद बरकरार रहती है गुजरात टाइटंस की। फिर उसके दोस्तों राशिद खान का विकेट गिर जाता है और राशिद खान भी दोस्तों हर्षद पटेल गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब जो बची कुछ उम्मीद थी कि शायद जो है गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतेगी वो भी खत्म हो जाती है, पर दोस्तों राहुल तेवतिया हार नहीं मानते हैं और राहुल तेवतिया ठान लेते हैं दोस्तों कि मुझे पंजाब किंग्स के खिलाफ जो है जिताना है तो जिताना चाहे कुछ भी हो जाए। और वही होता है दोस्तों कि गुजरात राहुल तेवतिया ने लास्ट में जाकर मुकाबला आखिर जीता ही दिया और लगभग लास्ट ओवर में 1 रन की जरूरत थी और जैसे ही पहला बॉल डाला जाता है वैसे ही दोस्तों वो चलाया था वाइट में चौका, तो जाहिर से मतलब वैसे ही गुजरात टाइटंस मुकाबला जीत जाती है बड़ी आसानी से पंजाब किंग्स के खिलाफ। और लगभग दोस्तों इतना लंबा चौड़ा तो झमेला खड़ा नहीं करना चाहिए गुजरात टाइटंस को, क्योंकि दोस्तों 144 का स्कोर है, आपको तुरंत ही चेस करना चाहिए, क्या बड़ा स्कोर कर दिया। नॉर्मली दोस्तों ये मुकाबला सुमन गिल सुदर्शन तक की जाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों 140 स्कोर बनाने के लिए आप इतना झमेला आखिर क्यों करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात इसका मतलब यही हो सकता है कि मुकाबला फिक्स हो सकता है, जाहिर सी बात यही एक कारण हो सकता है, वरना दोस्तों और क्या रह जाएगा। सो नॉर्मली दोस्तों ये मुकाबला गुजरात टाइटंस जो है बड़ी मुश्किल से जीत पाई और बड़ी मुश्किल से चेस कर पाई और उम्मीद दोस्तों गुजरात टाइटंस को इतनी मुश्किल से तो चेस नहीं करनी चाहिए। सोच सकते हैं ना लगभग पंजाब किंग्स भी ये मुकाबला जीतने ही वाली थी अगर ठीक तरीके से मतलब राहुल तेवतिया का बल्ला अगर नहीं बोलता तो जाहिर सी बात दोस्तों कि कन्फर्म पंजाब किंग्स ये मुकाबला जीत भी जाता। तो फाइनल दोस्तों गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जो है 3 विकेट से जीत लिया है और रवि श्रीवीरसनम साई किशोर को जो है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दे दिया गया उनकी शानदार गेंदबाजी। नॉर्मली दोस्तों इसका जो है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसी को भी देना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। हाँ नॉर्मली दोस्तों साई किशोर ने किया है, बट फिर भी दोस्तों पूरी की पलटन का वही हाल है। तो नॉर्मली दोस्तों ये मुकाबला देखकर मजा आ गया, उम्मीद नहीं थी कि गुजरात टाइटंस इतना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुकाबला बना देगा और ये मुकाबला तो काफ़ी पहले जीत जाना चाहिए था गुजरात टाइटंस को। सो नॉर्मली दोस्तों इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस को तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है और ये फायदा ये हुआ दोस्तों कि गुजरात टाइटंस जो है 6ठे नंबर पर पहुंच गई है और लगभग 4 में से 4 मुकाबला जीत चुकी है, बट दोस्तों रन रेट जो है अभी भी गुजरात टाइटंस का माइनस में चल रहा है, वो भी एक माइनस में चल रहा है, यानी लगभग 1.0055 माइनस में चलिए गुजरात टाइटंस। अब देखने वाली बात होगी क्या गुजरात टाइटंस भी मुकाबला जीत पाएगी और क्वालिफाई कर पाएगा, वो देखने वाली बातें होंगी। सो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।